जो क्रिकेट फैंस है ना पाकिस्तान में, उनके दिल बड़े टूटते हैं। हमें थ्रू आउट बताया गया जी न्यूजीलैंड की टीम डी टीम है, देखिएगा क्या करेंगे हम। कौन सी टीम है? की तैसी डी डी डी, हाँ डी, बिल्कुल डी टीम। और हमारी टीम में माशाल्लाह कौन कौन से स्टार नहीं है। बाबर हैं, आमिर भी थे और साथ ही रिजवान है। और रिजवान ने तो अभी अभी जी रिकॉर्ड भी तोड़ा है 33,000। मुझे लेकिन एक चीज़ समझ में नहीं आती, मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती। कल रिजवान बैटिंग कर रहे थे, फिर वो इंजर्ड होके बाहर चले गए। ये T20 मैच है ये, हाँ। उसमें वो जख्मियों के बाहर चले गए। अब काकूल से तो क्या, दुनिया की किसी भी एकेडमी से आप इनकी ट्रेनिंग करवा दें, मुझे लगता है मोहम्मद रिजवान का लुढ़कना, फिसलना, फिसल के लुढ़कना वो कभी ख़त्म नहीं होगा। वो मतलब वो, हालांकि वो खुद भी इसको कह चुके कि मैं थोड़ा तो एक्टिंग करता हूँ, लेकिन भाई क्रैम्प्स वाली है। लेकिन कल T20 मैच में भी क्रैम्प पड़ गया। मतलब क्या कह सकते हैं। खैर वो हाँ, वो फिर बाहर चले गए। बाहर जाने के बाद फिर जो एक अच्छी स्टार्ट मिला हुआ था, फिर उस्मान खान आए, उसके बाद फिर दीगर खिलाड़ी आए। तो पाकिस्तान ने जो एक अच्छा स्टार्ट लिया था साइम अयूब ने और बाबर आजम ने, और वो विदाउट जो है किसी विकेट के नुकसान के उन्होंने 50 रन से ऊपर कर दिया ओपनिंग स्टैंड, और हम खुश हो रहे थे कि तो बड़ा ज़बरदस्त चल रहा है। अच्छा, उसके बाद जब भी वैसे भी आप सॉरी आपकी बात कर रहे हैं, मेरे घर में कल ऐसा सन्नाटा था, वरना तो जी मैच पे वो तबसरे हो रहे होते हैं मेरे अब्बा और भाई, लेकिन कल तबसरे खत्म हो चुके हैं। अब तबसरे खत्म हो चुके हैं। उसके बाद ये हुआ कि फिर पहले बाबर आउट हुए और पहले साइम आउट हुए, इस सोडी ने उनको आउट किया। फिर उसके बाद बाबर आउट हुए, उसके बाद रिजवान आए, तो वो भी एक अच्छा खेल रहे थे, लेकिन खेलते खेलते फिर उनको क्रैम्प्स पड़ गए, वो बाहर चले गए। उस्मान खान के, जिन्हें हम बहुत एक्सपेक्टेशंस के साथ लाए थे, मुसलसल दूसरे T20 में वो फेल हुए हैं। और अब वो लोग जो खदशे का इजहार कर रहे थे कि उस्मान साहब आप UAE की वो छोड़ के तो आ गए, अगर आप फेल हुए तो पाकिस्तान में आपका क्या मुस्तकबिल है। स्टिल देयर आर T20s टू गो, 2 T20s। थोड़ी बहुत लाज फिर शादाब खान ने आगे रखी, उन्होंने फिर क्विक फायर 40 अबव रन्स बनाए। और लेकिन फिर वो 3 कैच ड्रॉप भी हुए हैं हमारे। जी एग्जैक्टली, ये सिर्फ ये नहीं, ये अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए थी। 3 हमने जो वो किए हैं। अच्छा, इस हम कैच की तो बात करते हैं। 3 फ्री हिट्स आएंगे, 3 फ्री हिट्स पाकिस्तान के हिस्से में। उन तीनों फ्री हिट्स पे 1 रन 2 रन 1 रन 2 रन। मेरे ख्याल से लेजेंडरी जावेद मियादाद की बात सुन के हमारे प्लेयर बैठे थे, 1 रन ले लो, 2 रन ले लो। फ्री हिट पे भी अगर आप हिट नहीं करेंगे, हिसाब से 1 रन दिए जाते हैं ना, सिचुएशन के हिसाब से फ्री हिट पे तो खुला मारा जाता है ना, वो है ही फ्री हिट इसलिए। लेकिन फिर हुआ क्या जी, अब जरा न्यूजीलैंड की भी बात कर लेते हैं। न्यूजीलैंड ने क्या किया जवाब में। अच्छा, इससे पहले जब मैं कह रही थी ना, ये जो नाकाबिले शिकस्त इनिंग खेली है वो किसने खेली है? चैपमैन ने खेली है। मार्क चैपमैन भाई साहब ने इससे पहले भी पिछले साल भी यही हाल किया था हमारा। हाँ, और इस बार भी यही हो रहा है। भाई कहाँ से उन्हें, फिर क्यों उन्हें आपने डी टीम में रखा हुआ अगर वो ये हाल कर रहा है पाकिस्तान की ए टीम का? लड़के पूछ रहे हैं ये डी टीम है। हाँ, तो ए टीम आ जाती फिर क्या होता? हाँ, तो कीवी टीम ने 179 रन का अदब 10 गेंदों पहले ही हासिल कर लिया। अब आप इससे अंदाजा लगा लें कि मैच किस तरह हुआ। अब हमारा मैच जो दूसरा होना है, बस उसके लिए फिर आप दुआ भी करें। आप ये ना सोचें कि सिर्फ हम टीम पे रिलाई कर लेंगे, दुआ भी करें। आप कह रही थी ना वो कैचेस छोड़े, हमने कैचेस भी छोड़ दिए क्रूशियल मोमेंट पे, और वो प्लेयर छोड़ रहे थे जो इतने बड़े ज़बरदस्त और पक्के। नसीम शाह कैच नहीं छोड़ते, इज़ अ गुड फील्डर, लेकिन नसीम शाह से कैच छूट गया, और वो भी किसका छूटा? वो भी मार्क चैपमैन का छूटा। और उसके बाद फिर मार्क चैपमैन ने जो है वो तहस नहस कर दिया। दिस इज सच अ कंट्रास्ट परफॉर्मेंस। पाकिस्तान की टीम, वो इंग्लिश कमेंटेटर नासिर हुसैन कहते हैं ना, 1 मोमेंट डाउन द नेक्स्ट मोमेंट अप। तो पाकिस्तान की टीम इतनी अनप्रेडिक्टेबल आज तक है कि इतनी तगड़ी टीम के बाद हम दूसरा T20 कितने अच्छे मार, मतलब कि पानी नहीं पीने दिया हमने। बड़ी टीम हो, कोई बड़े टूर्नामेंट हो रहे हो, उसमें आप ये कह सकते हैं जी कभी आप कभी डाउन। लेकिन जब ऐसी टीम आए तो फिर तो हम तो यहाँ पर क्लीन स्वीप की बात कर रहे थे इस सारी सीरीज तो अनप्रेडिक्टेबल है। बिल्कुल। शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ हैं, जरा शाहिद साहब पूछते हैं, क्योंकि हम हमेशा ये कहते हैं जी तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है। शाहिद साहब आज बता दें ये क्या हो गया, क्यों हुआ, कैसे हुआ? ये तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। नहीं, मुझे तो उम्मीद थी। मैं तो आपको हमेशा से कह रहा था कि न्यूजीलैंड की टीम 1-2 मैच जरूर निकालेगी, और न्यूजीलैंड की टीम को जो लोग A-B-C कह रहे थे उनको अब पता चल गया। हम सब कह रहे थे क्योंकि उनकी सीनियर खिलाड़ी तो आए नहीं है शायद साहब। बहुत से लोग कह रहे थे, हमारे साबित PCB के चेयरमैन ने भी लिखा था कि ये टीम कहाँ से आ गई। तो कभी भी जो मैचेस होते हैं या कोई भी मुकाबला होता है, उसमें कभी भी हरीफ को आसान नहीं लेना चाहिए। और एक खिलाड़ी ने T20 में इसी तरह होता है, एक बॉलर एक बैट्समैन की अच्छी कारकर्दगी
पूरा मैच पलट देती है। मार्क चैपमैन ने मैच पलट दिया और पाकिस्तान ने 2 कैचेस ड्रॉप करके उसको पूरा चांस दिया। पहले 16 रन पर नसीम शाह ने कैच गिराया, फिर 36 रन पर उस्मान ने कैच उनका गिराया। 2 कैच गिरा दिया आपने एक ऐसे टॉप क्लास प्लेयर के। वो हमेशा से ये बहुत अच्छा खेलता है, अच्छा प्लेयर है। उसको पहले मैच में आपने 19 रन पर आउट कर लिया था, कैच पकड़ लिया था। इस मैच में आपने कैच नहीं पकड़ा, तो ये प्रैक्टिस में हमारी गई कहानी। हाँ, शायद भाई। अच्छा, बाकी सारी चीजें एक तरफ, मुझे इस वक्त बहुत कंसर्न है मोहम्मद रिजवान। उनकी इंजरी पे कोई अपडेट आई है? कहीं उन्हें रिहैब के लिए तो नहीं भेज दिया जाएगा या फिर हॉस्पिटल तो नहीं है? मतलब कि मोहम्मद रिजवान अभी काबुल से ट्रेनिंग करके आए हैं और इतने सुपर फिट, कल वो फिर इंजर्ड हो गए। क्या सिचुएशन चल रही है रिजवान के साथ शायद भाई? नहीं, अपडेट तो यही आई थी कि उनको थोड़ी तकलीफ है और वो डॉक्टर अब उनको देख रहे हैं। तो अब उसके बाद अगर कोई एक्सरे वगैरह या MRI हुआ है तो पता चलेगा। हो जाता है प्लेयर्स के साथ, और इतनी सख्त ट्रेनिंग करके आए हैं उसके बाद ऐसा होना तो नहीं चाहिए। और फिटनेस भी रिजवान की हमेशा से ज़बरदस्त रहती है, लेकिन थोड़ा बहुत उनको होता है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, और उसी वजह से शायद हुआ होगा। अब डॉक्टर्स देखेंगे और फिर उसके बाद अपडेट आएगी। अभी चूंकि अगले मैच में काफ़ी वक्त है, तो जुमेरात तक हो जाएंगे फिट। लेकिन पाकिस्तान को उसका नुकसान हुआ कि उस्मान ने कीपिंग की और उनसे इतनी अच्छी कीपिंग हुई। अच्छा, लेकिन शायद साहब ये नसीम शाह और शाहीन बड़े महंगे बॉलर साबित हुए, सो ये भी हमारे कहते हैं ना बड़े इससे हमें तकलीफ पहुंची। ज़रा इस पर भी बताएं कि क्या हो रहा है पाकिस्तानी टीम में। नहीं, ये पाकिस्तान के साथ हमेशा होता है, इनकंसिस्टेंसी होती है, और बॉलर्स के साथ भी होता है। बॉलर्स के साथ या बैट्समैन के साथ एक बुरा दिन आता है। बुरा दिन आया मेरे हिसाब से, थोड़ा सा देर से लाए थे शाहीन को वापस, जब 53 रन से 2 खिलाड़ी आउट से एक पार्टनरशिप अच्छी लगी और वो 40-50 रन की हो गई थी, जिस वक्त 100 रन के करीब लेकर आना चाहिए था शाहीन शाह अफरीदी को। 1-2 ओवर देर से लेके आए उन्होंने। जब वो लेके आए उस वक्त तक मार्क चैपमैन काफी सेट हो गए थे। उन्होंने पहले शाहीन शाह अफरीदी के ओवर में 17 रन दिए, फिर अगले ही ओवर में नसीम शाह को 23 रन दिए। आज तक नसीम शाह के किसी भी T20 के एक ओवर में 23 रन नहीं बने, तो कोई बुरा दिन होता है। लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान ने फील्डिंग बुरी की और बॉलिंग भी। अच्छा, ये बॉलिंग बॉलिंग की तो हमने बात कर ली शायद भाई। जरा बैटिंग को हम कैसे फॉरगेट कर सकते हैं? ऑल्दो के बार कमेंटेटर्स भी कह रहे थे कि वो क्रिस्प नहीं आ रहा बल्ले से, शायद विकेट डबल पेस्ड है या जो भी है, बट पहले 5 ओवर्स में 50 से ऊपर रन, अगले 5 से 6 से 7 ओवर्स में रन्स तो बिल्कुल बने ही नहीं है। क्या हम कोई स्ट्रेटजी लैग कर रहे हैं, या फिर हम वो जो टेस्ट एंड ट्राई वाला माहौल है उसमें चल रहे हैं और जो फैंस जो हैं वो इस पे इंतजार करें कि जी हम जब बड़े मैचेस आएंगे तो फिर पक्के वाले खिलाड़ी उतारेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। ये पाकिस्तान का पुराना प्रॉब्लम है। मिडिल ओवर्स में पाकिस्तान की बैटिंग इसी तरह से हो जाती है कि पहले 5 ओवर में बहुत ही अच्छे रन थे। जो ओवर नंबर 6 से 11 थे उसमें सिर्फ 36 रन बने। ये है प्रॉब्लम। और रिजवान इसी तरह खेलते हैं। उन्होंने 21 गेंदों में 22 रन बनाए। वो हमेशा शुरू में स्लो खेलते हैं और बाद में तेज खेलते हैं, लेकिन इसका क्या किया जाए कि वो इंजर्ड हो गए और वो इनिंग्स अपनी मुकम्मल ना कर सके। ये एक प्रॉब्लम है और ये सारा प्रॉब्लम पाकिस्तान को जल्दी एड्रेस करना होगा कि 2 बैट्समैन ऐसे हैं, रिजवान और बाबर, जो 122 के स्ट्राइक रेट से अगर खेल रहे हैं, तो क्या उनको और तेज खेलना चाहिए या पाकिस्तान को इसमें तब्दीली करनी चाहिए? तेज खेलना चाहिए। ये तो हम कब से कह रहे हैं, अगर आप डी टीम के खिलाफ तेज ना खेलेंगे तो फिर आपने किसके खिलाफ तेज? और शायद भाई इससे ज्यादा अब मजबूत टीम क्या होगी? ऑल्दो के वी सेट आउट आमिर, लेकिन इसके बावजूद भी हमारा पेस अटैक भी ठीक था, बेंच स्ट्रेंथ भी हमने देख ली, उसको भी टेस्ट एंड ट्राई कर लिया। क्या विकेट मुश्किल था शायद भाई, या क्या सिचुएशन हो रही थी? नहीं, विकेट इतना मुश्किल नहीं था, लेकिन रावलपिंडी की खासियत यह है कि वहाँ पे डिफेंड करना बहुत मुश्किल है। तो पाकिस्तान ने कम से कम 20 से 25 रन कम बनाए। लेकिन जब भी हम ये कहते हैं कि 20 से 25 रन कम बनाए, तो सामने वाली टीम अगर उसको 190 का टारगेट मिलता तो वो उसी हिसाब से खेलते। रावलपिंडी की ग्राउंड में डिफेंड करना मुश्किल है। 6 मैच हो गए T20 इंटरनेशनल, यहाँ पे 6 की 6 मैचेस उस टीम ने जीते हैं जिसने टारगेट चेंज किया। चले शाहिद साहब, थैंक यू सो मच। और बस अभी मैचेस हैं, चेयर अप होके ना सारे बातें करो। नहीं, बात मैचेस की नहीं है, बात यहाँ पे हार जीत की भी नहीं है।
बात यहाँ पे ये भी नहीं कि सीरीज़ कौन जीत रहा है कौन नहीं, बात ये है कि भाई आपकी फील्डिंग अब तक क्यों कमज़ोर है, आपका बॉलिंग अटैक तो दुनिया का माना हुआ बॉलिंग अटैक है, बैटिंग में भी सबको ये होता है जी पहले मैं खेलूंगा, पहले मैं आऊँगा, इस नंबर पे मैं आऊँगा। तो जब आप इतने फोकस्ड है ना आपने किस नंबर पर आना है, तो आकर बताएं भी कि जी मैं अगर इस नंबर पर आया हूँ तो मैं इस वजह से आया हूँ, ताकि फिर दूसरों को बोलने का मौका ना मिले। और डी टीम के साथ आप खेल रहे हैं तो खुदारा कुछ तो अपनी परफॉर्मेंस ऐसी दिखाएं कि हम ये कह चले मुकाबला तो खूब किया, दिले ना तो आपने बहुत डांट दिया आज आपने टीम को बहुत डांट दिया, दिल दुखता है। बस ठीक है कोई बात नहीं, अभी 2 मैचेस हैं ना, एंटरटेनमेंट की खबरें मिलती है, पॉजिटिव खबरें। द पिंडी लेग इज ओवर नाउ। अब आखिरी के 2 T20 हैं लाहौर में, और लाहौर में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं एक बार फिर फुल हाउस। बाय द वे थैंक यू सो मच पिंडी क्राउड, आप फुल हाउस आए, और अब लाहौर में भी हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप फुल हाउस आएंगे। मैचेस तो हो रहे हैं कराची में भी, और वो वुमेन्स टीम के हैं।